की पत्नी ने अपने पति देवराज इंद्र को 12.5 वर्षों से देवासुर संग्राम में युद्ध लड़ता देखकर अपने स्वामी से कहा कि हे प्रिय पति देव, आप श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान ध्यान करके पवित्र होकर आए। मैं आपको दिव्य रक्षा सूत्र बांधूंगी जिससे आप इस संग्राम में विजयी होंगे। देवराज इंद्र ने ऐसा किया और अपनी पतिव्रता पत्नी के हाथों पूजित होकर रक्षा सूत्र बनवाकर जैसे ही युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए, तत्क्षण ही उन्हें विजय की प्राप्ति हो गई। और तभी से यह रक्षाबंधन नाम का त्योहार श्रावणी पूर्णिमा के दिन मनाया जाने लगा। इस दिन श्रावणी उपाकर्म होता है, हयग्रीव भगवान की जयंती होती है और इस दिन जो भी परिवारजन एक दूसरे को रक्षा सूत्र बंधन करते हैं वो सदैव ही अजर अमर और सदैव ही स्वस्थ और प्रसन्न रहते। जब भगवान श्री हरि नारायण ने वामना अवतार लिया, उन्होंने बलि का 3 पग में सब कुछ नापने के पश्चात उन्हें पाताल में भेज दिया। तब बलि ने भगवान की बड़ी प्रार्थना करी। भगवान श्री हरि नारायण ने बलि को वरदान मांगने को कहा। तब बलि ने कहा कि हे प्रभु, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, इसलिए आप मेरे साथ मेरे पाताल लोक में रहें। तब भगवान श्री हरि नारायण ने एवं अस्तु कहा। इधर भगवान श्री हरि नारायण से वैकुंठ को सुना पाकर देवी श्री लक्ष्मी ने नारायण भगवान का पता लगाया और इसी श्रावणी पूर्णिमा के दिन बलि के यहाँ याचक बनकर पहुंची। और जब उनकी बारी आई तो उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अनुवदनामी रक्षे माचल माचल, और कहा भैया तुम कैसे हो, तुम्हारा हाल चाल क्या है। तब दानवराज बलि ने सोचा कि ये तो बड़ी ही कल्याणकारिणी देवी हैं, आज तक किसी याचक ने मेरा हाल नहीं पूछा। उन्होंने कहा बहन तुम क्या चाहती हो, आज से तुम मेरी बहन हुई, जो मांगोगी सो दूंगा। तब देवी लक्ष्मी ने कहा मुझे नारायण चाहिए। बलि ने तत्काल पहचान लिया ये तो मेरी भगनी जो बन के आई है लक्ष्मी जी हैं। कहा कि एवं अस्तु, नारायण को मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक देता हूँ। लक्ष्मी जी बलि की इस प्रसन्नता पूर्वक उदारता से प्रसन्न होकर कहा कि अब आप हमसे वरदान मांग लो भैया। तब बलि महाराज ने कहा कि अभी तक तो नारायण भगवान अकेले रहते थे, अब आप दोनों जन हमारे यहाँ रहो। देवी श्री लक्ष्मी ने कहा एक रूप से तो हम दोनों पति पत्नी नारायण लक्ष्मी यही पाताल में वास करेंगे, लेकिन हमें सृष्टि का कार्य है, इसलिए अब हमें जाने की अनुमति दें। और तब से रक्षाबंधन में भाई और बहन का भी परस्पर इस रक्षा सूत्र को बांधने का नियम चल पड़ा। साथ ही साथ रक्षाबंधन के दिन प्रत्येक घर के व्यक्ति को, अपने गुरु को, माता पिता को, भाई बंधु इष्ट मित्र बंधु बांधव पति पत्नी सबको रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। और इस दिन जो भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को रक्षा सूत्र बांधती है उसका पति तीनों लोक 14 भुवन में अजय और देवराज इंद्र के समान पराक्रमशाली होता है। रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं।